क्या सीखा होगा मियां नवाज शरीफ ने इस सारे सफ़र के दौरान? क्या तज्ज़िया है आपका? जी, आज का दिन बड़ा तारीखी है और इस दिन मियां साहब की हुकूमत ने एटमी धमाके किए थे, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे। वो तो एक तरह से इंडिया को एक पैगाम देने के लिए थे। उस दौरान मियां साहब कई मामलात में बड़े खुशकिस्मत भी साबित हुए। अ मैन ऑफ मैनी लाइव्स के कई दफ़ा हुआ कि ऐसा लगा जैसे मियां साहब राइट ऑफ हो गए हैं कि अब मियां साहब की वापसी के चांसेस नहीं हैं, लेकिन मियां साहब जो हैं वो फिर वापस आए। अभी भी वो एक बड़े नाजुक दुराहे पर खड़े हैं और उन्हें इस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ा चैलेंज है वो इमरान खान की शक्ल में है कि मियां साहब की सियासत को इस्टेब्लिशमेंट तो ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन इमरान खान से मियां साहब को अपनी सियासत या सियासी मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी एक ख़तरा मौजूद है। अब ये जो सवाल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की दाएं बाएं मुख्तलिफ टाइम पर खड़े होते रहे, अब वो किधर खड़े हैं या उन्होंने क्या सीखा है। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मयार है मेरी नज़र में वो ये है कि हमें दाएं बाएं की बजाय एक साथ चलने की ज़रूरत है कि इस दौरान मुल्क ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सियासतदानों की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ने मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। तो अगर मियां साहब कोई रोल अपना प्ले कर सकते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये कुछ चीज़ें हम तय कर लें कि ये लड़ाइयाँ दोबारा से ना हो, बजाय इसके कि हम हालते जंग में रहें आपस में। ये लड़ाइयाँ दोबारा से ना हो कोई, ताकि मुल्क के लिए कोई मिलकर जो मुल्क को चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ लड़ा जा सके। अगर ऐसा हो जाए उमर तो क्या ही बात है। बहुत सारी पार्टीज़ के हेड्स को ये मिलके सोचना चाहिए कि हम मिल के काम करें और मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि मुल्क एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है अगर अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ना भी देखा जाए। तो बताएं जी, आज मुस्लिम लीग नून बाकायदा मियां नवाज शरीफ के सुपुर्द हो जाएगी दोबारा, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी अपनी पॉलिसी, अपने ऑपरेशंस का कोई तरीक़ेकार बदलेगी, कोई तब्दीली आएगी? क्या आप देख रहे हैं चेंजेस? कोई ऐसी बड़ी तब्दीली मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मियां साहब की खामोशी से लोग बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं जी कि मियां साहब जो है ना किसी टाइम भी फट सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उनके लिए एक ओवरऑल उनके एक सियासी मुस्तकबिल, बल्कि उनका जो एक हर चीज़ है वो दाव पर लगी हुई है। और क्या वो ऐसा कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं कि जिससे पता चले कि वाकई वो कोई एक एंट्री डाल रहे हैं या उससे कोई उनकी सियासत ज़िंदा हो जाएगी? अभी तो एक नीम मुर्दा हालत में है। कोई मियाँ साहब कोई इस तरह का सरप्राइज़ दें तो खुशी होगी उसके बारे में जान के कि उन्होंने कुछ सरप्राइज़ दिया है, लेकिन वो हम सब के लिए सरप्राइज़ होगा। ऐसी तवक्कुआत को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत मेरी तो नहीं है कि उन्होंने कोई आज भी कोई बड़ा धमाका करना है। अच्छा, अब सियासी मंजरनामे की ओवरऑल बात करें तो एक इसमें अहम फरीक PTI और उसके बानी चेयरमैन भी हैं। समझ नहीं आता, मुज़ाकरात की ऑफर्स भी होती हैं, लेकिन PTI का पर्टिकुलरली जो रीसेंट मूड है बहुत ज़्यादा जारहाना नज़र आ रहा है। फिर हम अली अमीन गंडापुर की बात करें तो वो वफाकी वज़रा से मिल भी रहे हैं, कुछ सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो क्या है उनकी स्ट्रैटेजी? मतलब गुड कॉप बैड कॉप खेलना है, अपने कारकुन को भी खुश रखना है, मामलात भी आगे चलने हैं? क्योंकि ये पूरा सिलसिला अगर देखा जाए ना उमर, तो ये बड़ा बाइपोलर किस्म का लगता है कि एक दिन बिल्कुल ही आओ जी गले मिले और आगे बढ़े, एक दिन शक्ल नहीं देखनी एक दूसरे की। तो क्या वो रुख बदलने वाले हैं यकसर? लेकिन अभी वो सकूत ढाका और सबको भी रेफर कर रहे हैं आजकल, आपको पता है। तहरीक इंसाफ जो है ये तजादात का मजमूआ है, ये एक बड़ी क्योटिक फॉर्म में रहते हैं। एक क्यास उन्होंने एक पैदा भी की हुई है, ख़ुद भी वो इसी हालत में रहते हैं और लोगों को भी क्यासराइयों में मगन रखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो गंडापुर हैं या दूसरे लोग वो बेमानी है सारे इमरान खान के सामने। इमरान खान ने तय करना है, लेकिन इमरान खान को ख़ुद नहीं पता। वो बाज़ अपनी टर्म्स मनवाने के लिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाने के लिए वो इतने एक्सट्रीम स्टेज पर चले जाते हैं कि जैसे मेरे ख्याल है कि जिनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और इमरान खान से मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने, अपने टाइम पर जो उन्होंने
जो कुछ किया, बाकी ममालिक के साथ जो उनका हुस्न सलूक था, जिनको हम अपने करीबी दोस्त कहते हैं, इवन वो भी कोई उनके लिए कोई इतने एक्साइटेड नहीं है। तो लिहाजा जो भी उनके बारे में कोई एक फ्यूचर की लाएअमल होगा तो उन ममालिक को भी इनको ज़हन में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है वो बजाते ख़ुद भी इतने कोई एक फ्री एजेंट नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जैसे हम ये एक तसव्वुर करते हैं कि इमरान खान जो पार्टी में हैं वो इमरान खान ही है और उनका ही फैसला हरफ आहर है, इस हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन पार्टी में तो वो हरफ आहर हैं। आगे घर में हरफ आहर जो है ना वो बुशरा बीबी हैं। तो चूँकि उन पर उनके साथ अकीदत का भी रिश्ता है और उनको वो अपना मुर्शिद भी मानते हैं, तो बहुत सारे मामलात में वो उनकी रहनुमाई के मुख्ताज होते हैं कि बुशरा बीबी उनको क्या गाइड करती हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा। सो